हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग मिसिंग नंबर से जुड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस हम बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो है एक या दो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको, ठीक है। और वो एक या दो क्वेश्चंस आपके पूरे सिलेबस को निर्धारित नहीं करते। या इसका मतलब ये नहीं है कि एक या दो क्वेश्चंस करा दिए, कंसेप्ट दे दिए तो आपको हर एक क्वेश्चंस बनाना ही आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि हमको आइडिया मिलेगा कि इस क्वेश्चंस में हमें क्या सोचना है। अगर कोई क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम उस क्वेश्चन के साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्या स्थिति बन पाती है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमें प्रैक्टिस के दौरान ही पता चलेगा, ठीक है। इसलिए हम जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम कुशल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेशन करने से पहले मैं कुछ एप्रिसिएटेड वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए। सो आज हम लोग एप्रिसिएटेड वर्ड करते हैं जो आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को देख लेते हैं। ये रहा आपका एप्रिसिएटेड वर्ड, ठीक है। ये रहा आपका एप्रिसिएटेड वर्ड। एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब ये है कि जो आपका शिक्षा है वह एक शिक्षा जो है आपका एक ऐसा की है, यानी एक ऐसा चाबी है जो आपके फ्रीडम यानी आज़ादी के सभी दरवाजे को खोल देता है, ठीक है। सपोज दैट आप नौकरी के लिए, जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हो और वो आपको मिल जाए, तो फिर उसके बाद आपका हर एक फ्रीडम मिल जाता है। जैसे ऐसा ही सभी को फील होता है, ठीक है। तो वहीं इसमें भी मोटिवेट किया गया है इस इन सभी वर्ड के को लेकर, ठीक है। एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो आपके आज़ादी के सभी सभी दरवाजों को खोल देती है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का मोटिवेशन। आई होप आप इससे मोटिवेट हुए होंगे, ठीक है। आइए अब हम अपने स्लाइड पर चलते हैं और अपने क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। ओके, ये रहा हमारा स्लाइड जो हमें आज के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये रहा। हाँ, तो आज का क्वेश्चन कुछ जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस मिलेगा तो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बना सकते हैं हम, ठीक है। पर अगर एक रूल के तहत बनाएं तो हमारा क्वेश्चन हर एक क्वेश्चंस बनेगा, कोई भी क्वेश्चंस फंसेगा नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा रास्ता चाहिए ना जहां आप फंसे नहीं, एक ऐसा रास्ता नहीं जहां आप बार बार फंसे। आप जो करते हैं ना अभी वहां आप बार बार फंस जाते हैं, पर मैं जो आपको रास्ता बता रहा हूँ वहां आप कभी भी नहीं फंसिएगा। मैं एक ऐसा रास्ता आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह की अगर क्वेश्चन से मुलाकात हो तो हमें जो है सबसे पहले रो देखना है, सबसे पहले रो देखना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें सबसे पहले रो देखना है, उसके बाद जो है कॉलम को देख लेना है। इस कॉलम को इस कॉलम को देखना है, ठीक है। और रो और इस कॉलम को देखने के बाद जो है हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा संख्या किस में है, रो में है या कॉलम में है। तो हम यहाँ देख पाते हैं कि ये 3 से 7 होता है और 7 से 3 होता है, ठीक है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि ये 3 से 15 हो जाता है और 15 से 4 होता है। तो सबसे बड़ा संख्या जो हमें देखने को मिल रहा है इस रो में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस रो में हमें सबसे बड़ा संख्या देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस स्थिति में जब हम इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि हमारा रो जो है ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, मतलब ज़्यादा जो है डाटा इंक्रीज हमारा रो कर रहा है, ज़्यादा संख्या जो है रो में बढ़ रहा है, तब हम अपने कॉलम को भी छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों ना कॉलम से ही बन जाए, फिर भी हम अपने कॉलम को छोड़ेंगे, ज़रूरी है छोड़ना। क्योंकि मैं आपको एक ऐसा बता ही दिया हूँ मैं आपको कि मैं आपको एक ऐसा रास्ता दे रहा हूँ जहाँ आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा
और आपके पास जो अभी रास्ते हैं उससे आप कहीं कहीं फंसी जा, कहीं कहीं क्या ऑलमोस्ट आप फंसते होंगे। ठीक है, पर ये एक ऐसा रास्ता है, आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से, मैं जो बता रहा हूँ वो काम कीजिए हर एक क्वेश्चन में। अगर आप फंसते हैं तो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो इस स्थिति में जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारा रो बढ़ रहा है, रो में संख्याएं बढ़ रही है, तो हमें कॉलम को भी छोड़ देना है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्लस, माइनस, गुना, भागा, गुना, भागा, ये रहा आपका, ठीक है। भागा, स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है। ये मैथमेटिकल टूल्स है, इसे तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आपको जो है मैथमेटिकल टूल देखना है। मैथमेटिकल टूल्स यही था हमारा प्लस। सबसे पहले हम प्लस पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस पे काम करेंगे, उसके बाद गुना पे काम करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन भी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसके बाद डिवाइड यानी भागा पे काम करेंगे, उसके बाद स्क्वायर एंड क्यूब पे काम करेंगे। हमारा इस तरह से अगर हम वर्क करते हैं किसी क्वेश्चन पे, तो हमारा जो है काम बहुत बेहद आसान होगा। और आसान होने के साथ साथ वो एक ही बार में हम आंसर निकालेंगे। ये नहीं होगा कि हम उस क्वेश्चन में जूझते जा रहे हैं, ऐसा कभी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमको क्या, सबसे मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले हमने प्लस को देखा, तो थ्री। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपको ये देखना है। देखिए, दो छोटा छोटा डाटा, ये जैसे थ्री हो गया, ये फोर, मतलब तीन और चार, ठीक है। ये छोटा छोटा डाटा जो है मिलकर एक बड़े डाटा को कभी भी बनाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ना कि आप थ्री और फाइव में 15 में ऐसे करने लगे। तो हो सकता है बन जाए, पर आपकी जो है कोशिश जो है ना बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। और एग्जाम में जो है हमें 20 से 25 सेकेंड में क्वेश्चंस को फोड़ना होता है, ठीक है। तो आपको यही देखना है, जो छोटे छोटे डिजिट है वही बड़े डिजिट को बनाएंगे। तो आपको छोटे डिजिट की तरफ ध्यान देना है, ना कि बड़े डिजिट को। ना कि आप थ्री और फाइव को, 3 और 15 यानी 3 और 15 को लेकर चलिएगा, आपको 3 और 4 को लेकर चलना है, ठीक है। आप छोटे डिजिट को लेकर चलिए। तो हम मैथमेटिकल टूल से प्लस लेते हैं, क्योंकि प्लस हमने पहले देखा था। 3 + 4 करेंगे तो हमें रिजल्ट 15 मिलेगा क्या? ये 15 हमें मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, 15 बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये मैं काट रहा हूँ इसलिए कि 4 और 3 को प्लस कीजिएगा तो 15 नहीं होता है, ठीक है। अब हम 3 - 4 करेंगे तो भी हमें 15 नहीं मिलेगा, ठीक है, -1 मिलेगा। और हम अब माइनस कर लिए, तो इसके बाद क्या बचता है मैथमेटिकल टूल्स में? गुना, ठीक है। तो हम 3 × यानी गुना 4 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 12 यानी 12। तो अब हम क्या, हम इसे 15 के नियरेस्ट वैल्यू यानी इसके नज़दीक में पहुंच गए हैं क्या? इसमें 15 के नज़दीक में पहुंच गए हैं, बिल्कुल पहुंच गए हैं। 12 मिल गया, हमें 3 की कमी है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा अलग तरीके से सोच सकते हैं कि अब हम जब नज़दीक में पहुंच गए, तो हम इसमें 12 में है 3 प्लस करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, ठीक है। हमें 15 कैसे भी लाना है, ठीक है। 12 में जब हम नियरेस्ट वैल्यू यानी नज़दीक वाले वैल्यू को प्राप्त कर लिए हैं, तो उसमें हमें दिमाग लगाना है। 12 में 3 को प्लस करेंगे तो हमें 15 मिलेगा, ठीक है। और आपको 15 मिल गया यहाँ, चलिए ठीक है। यहाँ ऐसे तो फिर आगे भी तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अब यहाँ करके देखते हैं कि वैसे हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर हो पाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा थर्ड वाला भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अब आप कीजिए 7 × 5, क्योंकि हमने गुना किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था। तो 7 × 5 = 35 हो जाता है, ठीक है। 7 × 5 = 35 हो जाता है। इसके नियरेस्ट वैल्यू के पास पहुंच गए क्या? 38 के नियरेस्ट वैल्यू के पास पहुंच गए हम। 35 × 3 = 38 होता है। +3 कर देंगे, जैसे उसमें भी हमने +3 किया था, 12 आया था, +3 किया तो 15 हुआ। +3 करेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा।
अब 38 यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी सक्सेस कर गया, इसका मतलब यही सीरीज चलते आ रहा है। अब हमारा थर्ड वाला में भी इसी से आंसर निकलेगा, ठीक है। अब हम थर्ड वाला में करते हैं 3 × 5, ठीक है। 3 × 5 जो है 15 हो जाएगा। 5 × 5 = 15 होता है, ठीक है। 15 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 होता है, 15। अब आपको क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। 3 आप ऐड कीजिएगा या जोड़िएगा तो 18 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ 18। ऑप्शन में 18 है क्या? यहाँ में बी ऑप्शन में 18 है, ठीक है। आप देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन में 18 है। आप वैसे ही जब 3 × 5 कीजिएगा तो 15 आएगा, 15 यानी 15, और 3 ऐड करना है, जैसे हम सब में ऐड कर रहे थे, इसमें भी ऐड किए, इसमें भी ऐड किए, नियरेस्ट वैल्यू के पास पहुँच के, ठीक है। 15 3 18, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ 18 दिया हुआ है, 18 आंसर होगा, ठीक है। चलिए, हमारा 18 आंसर तो पता चल गया, ठीक है। पर आपको कहीं कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे हमने यहाँ 3 × 4 करके 12 आया, तो हम नियरेस्ट वैल्यू के पास पहुँच गए और +3 कर दिए तो हमें 15 मिल गया, ठीक है। पर देखिए, अब हमें सभी सीरीज में हमें यहाँ थ्री थ्री को ऐड किए हैं, है ना। इन सभी सीरीज में हमने 3 को ऐड किया है, सभी सीरीज में। अब कहीं कहीं क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा मिलेगा जहां आपको क्या करना, जो ये डिजिट दिया हुआ है ना 3, यहाँ 3 दिया हुआ है या 7 दिया हुआ है, यहाँ ये दिया 3 दिया हुआ, तो कहीं कहीं सीरीज में आपको ये देखने को यहाँ 3 जुट गया, ठीक है। अब सेकेंड सीरीज जो होगा वहाँ 7 जोड़ेगा, इस वाले पार्ट को जोड़ देता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस वाले ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। अभी तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है, ताकि आप सीजीएल लेवल तक क्वेश्चन बना पाए, आपके अंदर वो सभी चीज़ें डेवलप हो पाए जो जो हमें सोचना होता है उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी काफ़ी सारे टाइम्स हम लोग लेंगे इस सेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हर एक चीज़ें एक एक करके दूर होगी। आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरी डेडिकेशन अच्छी लग रही हो तो आप हमें फिर अप्रिसिएट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इससे जुड़े आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।